नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या आप भी अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं और ये सोच सोच के कंफ्यूज हैं कि कौन सा तेल आपके लिए अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल हेल्दी है, कोई कहता है मस्टर्ड ऑयल हेल्दी है, कोई कहता है पीनट ऑयल, कोई कहता है सोयाबीन और कोई कहता है सनफ्लावर ऑयल। अगर आप ये सोच सोच के कंफ्यूज हो गए हैं तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल वर्सेस मस्टर्ड ऑयल की। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, पर हमारी रोज की कुकिंग तो होती है मस्टर्ड ऑयल में। तो इसीलिए हम सबसे पहले इन दो तेलों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद में बताऊंगी कि कौन सा तेल आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों के तेल की, क्योंकि हमारी इंडियन कुकिंग होती ही मैक्सिमम सरसों के तेल में है। तो सरसों का तेल कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेसिक कुकिंग मीडियम है जो हम यूज करते हैं। तो सरसों का तेल का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप अपनी स्किन पर मसाज करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, और अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो बाल भी काले और घने हो जाते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं जोड़ों में दर्द की समस्या है तो भी सरसों का तेल बहुत फायदेमंद साबित होता है। वैसे इससे मुझे याद आया कि मैं आपके साथ ऑलरेडी एक रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ जो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपको बॉडी में कहीं भी दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो आप उस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं, जो खास तौर पर सरसों के तेल में बनती है और बहुत ही आसानी से बनती है। इनफैक्ट इस रेमेडी को मैं भी पर्सनली यूज करती हूँ जब मुझे कहीं भी दर्द होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा और उस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अगर ऑलिव ऑयल के बारे में बात करें तो ऑलिव ऑयल आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपको वेट लूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और साथ ही आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करिए कि कौन सा हेल्दी है। तो देखिए, दोनों का ही फैट कंटेंट इक्वल होता है, यानी कि 1 टेबलस्पून अगर आप सरसों का तेल लें या 1 टेबलस्पून लें आप ऑलिव ऑयल, दोनों में ही 4.5 ग्राम फैट आपको मिल जाता है। तो यानी कि उनका फैट कंटेंट बराबर होता है। अब बात करते हैं स्मोकिंग पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों ऑयल को समझने के लिए कि कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्मोकिंग पॉइंट होता क्या है। देखिए, स्मोकिंग पॉइंट एक ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर अगर आपने तेल को गर्म किया तो उसके बाद तेल अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, यानी कि उस तेल का फिर आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलिव ऑयल को आप 190 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसे गर्म करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सरसों के तेल को गर्म करेंगे तो आप उसे मैक्सिमम 249 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज करता है। तो अगर आप इस नजर से देखें तो ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है और मस्टर्ड ऑयल का बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारी इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग में तेल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं और ऑलिव ऑयल को ज्यादा गर्म करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके ऑलिव ऑयल की प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। आपको उस तेल का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने स्मोकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। जबकि सरसों का तेल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। इसीलिए इंडियन कुकिंग के लिए या अपनी ट्रेडिशनल कुकिंग के लिए सरसों का तेल बेस्ट होता है। तो इस लिहाज से सरसों का तेल ऑलिव ऑयल से बहुत बेटर है अगर आप इंडियन कुकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आपको ऐसी रेसिपीज में ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए जहां पर आपको ऑलिव ऑयल को बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि सैलेड्स की ड्रेसिंग्स में यूज कर सकते हैं, या फिर आप टॉपिंग्स में यूज कर सकते हैं, या फिर आप पास्ता वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ऑयल को बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से ऑलिव ऑयल की प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती हैं और आपको ऑयल का पूरा फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर प्राइस कंपैरिजन करें तो ऑलिव ऑयल मिलता है आपको करीब 1,000 रुपए लीटर, और इतना ही सरसों का तेल आपको करीब 200 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो सरसों का तेल सस्ता भी है और हेल्दी भी है। इसीलिए इंडियन कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये तो था कंपैरिजन सरसों के तेल और ऑलिव ऑयल के बीच कि कौन सा तेल इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हर खाना तो मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनता, हम लोग तो मूंगफली का तेल भी यूज करते हैं, हम तो सनफ्लावर ऑयल भी यूज करते हैं, या फिर हम सेसमे ऑयल यूज करते हैं। अब ये बताइए कि कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट है। तो देखिए, एक बात आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए, और वो ये कि वही तेल किसी भी इंसान के लिए बेस्ट होता है
जो तेल उस रीजन में उगे जिस रीजन में आप रहते हैं। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या फिर ईस्ट इंडिया में रहते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर सरसों की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो इस रीजन में रहने वाले लोगों के लिए सरसों का तेल बेस्ट होता है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर कोकोनट की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो आपके लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हैं जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, तो आपके लिए पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल बहुत फायदेमंद है। अगर आप राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल फायदेमंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जगहों पर इन चीजों की खेती बहुत ज्यादा होती है। और जब किसी जगह पर किसी चीज की खेती बहुत ज्यादा होती है तो वो चीजें ना केवल आपके बजट में होती हैं, आपको सस्ते में मिल जाती हैं, बल्कि नेचर ने खुद आपको दी होती हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमेशा वही तेल फायदेमंद होता है जो उस रीजन में उगे जिस रीजन में आप रहते हैं। और जब कोई चीज हमें नेचर खुद देती है तो वो चीज हमेशा हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको आपके रीजन के अकॉर्डिंग कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।